हम लोग वहाँ से निकले हैं, रास्ते में इंजन बंद हो गया है मोटर बोट का और इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तेल तो उनके पास वाफर मौजूद है। अच्छा, उसमें राइस है, ये सादा राइस है? सादा राइस है। कहा यह जाता है कि इस डैम में मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। दुख कहना पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, साथ में गुस्सा भी है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी आज की वीडियो कल की वीडियो का ही तसलसल है, यानी कि पार्ट 2। गुजारिश होगी आज की वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। तफरीह तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आज की। तो दोस्त अहबाब तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यकीनन इस चैनल को शुरू करने का मकसद तो एक जुनून था कि जिसमें आपको अपने इलाके दिखाए जाएं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारे चैनल को देखेंगे, तो उससे हमें कुछ अर्निंग भी होगी, जिससे हमारी माशी हालत भी बेहतर होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शुरू करते हैं। तो खाना वगैरह जो हमारे मेज़बान हैं वो सांगर से लेकर आए हैं यहाँ पर मेरे ख्याल खाने का वक्त हो गया क्या सर? शफीक भाई, अच्छा। चलें जी, ये रेस्टोरेंट टाइप की चीज़ बनी हुई है। अच्छा, उसमें राइस है, ये सादा राइस है? सादा राइस है। अच्छा, ये राइस है सादा, और ये जो है ये बीफ। अच्छा, और साथ में शामी। डैम में दरख्त भी है? अच्छा, वो मक्खी जंगल, मक्खी बेला अंदर है। करोड़ों की लकड़ी डेली बिकती है यहाँ पे। अच्छा। चोरी की लकड़ी, इनलीगल। जंगलात काटने पे तो पाबंदी है वैसे ना? मंथली दे रहे हैं। तो खाना खाने के बाद मोटर बोट डैम के अंदर जाने का वो तय हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो नहीं जाना चाहते। पानी से फोबिया कुछ होता है थोड़ा, और फिर कुछ इस तरह की खबरें आती रहती हैं। खासतौर खाना खाते हुए भी यही डिस्कस होता रहा। जो टाइटैनिक की बाकियात देखने गया था वो वहाँ पर डूब गया। तो होता है, कुछ डर खौफ होता है। तो बहरहाल हम जा रहे हैं नीचे। भाई कौन कौन एग्री, कौन नहीं जा रहा? सब चल रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आ जाओ। बस भगानी नहीं है ज़्यादा, हम जाएंगे आराम से। वैसे यहाँ लाइफ जैकेट नहीं है इनके पास, लेकिन मशवरा यही होगा। हम लोग तो ये रिस्क ले रहे हैं, लेकिन पानी कम है डैम में। लेकिन आप जब भी कभी इस तरह से बोट में बैठें, झील समंदर में, लाइफ जैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। सर, सेफ्टी पर्पस बेइंतहा, जान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। चलो भाई आ जाओ, मदर साहब आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारे दो भाई हैं, जब वो आने से इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं जी हम नहीं जाएंगे। शायद भाई आप तो बैठे, मज़हर भाई आप भी बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीटें बहुत गर्म है यार। तो बस इंतज़ार है ये निकले, और अंदर जो है वो टीले हैं, वहाँ तक जाएंगे। बैलेंस किया जा रहा है कि भाई जो जिसका जितना वेट है वो उतना वो कैटेगराइज किया जाए। चले, मैं यहाँ आ जाऊँ। अच्छा, वैसे खानज़ादा साहब, मैंने थोड़ी ठंडी की थी, मैं पहले का बैठा हुआ था, आपने मुझे फिर गर्म वाली सीट दे दी। अभी आप वीडियो बनाएं। पहले बैठा है तो जी, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है झीलों के कब्रिस्तान में, बाकर लीक या चुटियारी डैम। झीलों के कब्रिस्तान चुटियारी डैम में आपको कई जजीरे नज़र आएंगे, जहां छोटे छोटे गांव आबाद हैं, जहां माहीगीर रहते हैं।
जिन्हें मुकामी ज़ुबान में मल्लाह कहा जाता है, जिनका गुजर बसर मछली पकड़कर उन्हें फरोख्त करने पर होता है। शायद भाई को डर वर तो नहीं लग रहा ना? नहीं भैया, रिलैक्स हो। मदद साहब आप, और ये हमारे मेजबान हैं खानजादा भाई। आप तो यूज्ड टू हैं, आपको तो कोई इश्यू नहीं है, और शफीक साहब को भी कोई मसला नहीं है। शफीक साहब आप भी रिलैक्स हैं, ठीक है, और जुल्फ़कार साहब तो वैसे ही ऑलरेडी रिलैक्स हैं। झील के इस जजीरे पर आबाद गांव में अगर आप कभी रात बिताएं तो आप खुला आसमान देख सकते हैं। शहरों में जहां आपको तारे नजर नहीं आते, तो तारों भरा आसमान आपका मुंतजिर है। हमारी बोट 20 मिनट तक मुसलसल चलने के बाद हमें उस मुकाम तक ले आई है जो कि हमारी मंजिल मकसूद है। झील के जजीरों पर कायम कुछ इमारतों के खंडरात जो अपने अंदर जंगे आज़ादी की तारीख समोए हुए हैं। तो मैं एक ऐसे हिस्टोरिकल मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ बहुत कम लोग आते हैं। सच्ची बात यह है कि नॉर्मली शायद आपने कम, ये नहीं कि नहीं आए, आते हैं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। वजह यह है यहाँ एक तो बोट में आना पड़ेगा आपको, अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं, तो सारे लोग मिलकर आए इस वजह से, और तकरीबन कोई 20 मिनट मोटर बोट एक अच्छी खासी रफ्तार में चलती रही है बोट, फिर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो एक दुश्वार गुजार सफ़र है, और ये टीले हैं, छोटे छोटे टीले हैं ये, जहाँ पर गांव भी आबाद हैं, चारों तरफ झीलें, डैम है। जब ये बनाई गई थी इमारतें, जब यहाँ डैम नहीं था, जब इसके इर्द गिर्द झीलें हुआ करती थी, तो अंग्रेज़ों से फाइट के लिए ये झील नुमा इलाका और दर्जनों झीलें यहाँ पर, ज़मीन दलदली, जंगलात थे, तो यहाँ से भी जाया जा सकता है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो प्रॉपर रास्ता है मैं वहाँ से जाऊँ। उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा दुश्वारी काटनी पड़ेगी, सीढ़ियों से जाना चाहता हूँ, क्योंकि कभी यहाँ से रास्ता रहा होगा घाट से, झील से आते होंगे उस वक्त कोई झील का टीला रहा होगा ये, और ये सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, सांस फूल गया, काफ़ी दिनों बाद इतनी मेहनत मुशक्क़त की है। तो प्रॉपर यहाँ से बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं, हीरो जिन्हें हम मुजाहिदीन आज़ादी कहते हैं, उन लोगों ने यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने फ़ाइट की होगी। लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि आज पाकिस्तान का जो हाल है, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी स्ट्रगल की, तो अब ये हाल किया जाएगा मुल्क के साथ। कच्ची मिट्टी का काम हुआ है, यह हो सकता है बाद में इसे मेंटेनेंस करने की कोशिश की गई हो, लेकिन ईंटों का और मिट्टी का दोनों का काम है। और दीवारें मेरे ख्याल चौड़ी बनाई गई हैं काफ़ी, हाँ काफ़ी चौड़ी दीवारें, ये देखें, मोर्चे टाइप के, यानी कि वो अगर हमलावर आए तो गोलियों का असर जो है वो कम से कम हो यहाँ पर ना। तो दूसरी सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर चले जाते हैं भाई। चलें मेरे साथ अंदर। टी आयरन और गार्डर, हमारी किसी वीडियो के नीचे एक किसी मेहरबान ने कहा हुआ था कि ब्रिटिश दौर में टी आयरन और गार्डर नहीं होते थे। सर ये ब्रिटिश दौर की बनी हुई है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि बाद में किसी ने इसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया है, ये पुरानी ही बनी हुई है। यहाँ शायद जानवरों को बांधने के लिए भी ये बाद में इस्तेमाल होती रही है, उनका चारा है, और बाकी तो सब टूट फूट का शिकार है। और ये है खिड़की, और यहाँ से सर नज़ारा, अरे सर क्लास है सर, आए हाय, ओए होए, ऊपर चढ़ जाते और आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बीच में टीले, झीलें,
सब नज़र आ रहा होगा। एक इमारत वो भी है, और उसके बाद फिर झीलें, ये फिर बीच में टीले नज़र आ रहे हैं। इसकी दूसरी तरफ फिर ये झील ही, डैम ही है, मतलब कि झीलें थी कभी यहाँ पर। मैं इसके ऊपर चढ़ गया हूँ। यहाँ से कोई रास्ता है? नहीं, इसका तो खतरा भी है। मैं गलत जगह आ गया हूँ। देखने में ये बहुत ऊंची है। चीज़ें एक्सप्लोर करना, उसके लिए एक वो आ जाता है अंदर, एनर्जी आ जाती है एक अच्छी खासी ना। हाँ, देख रहे हैं जुल्फकार साहब? अच्छा, ऐसा भी होता है, कुछ लोग डरते हैं कि जिन्नात ना हो ऐसी जगहों पर। जिक्र किया था कि ये इलाका जहाँ झीलें थी कभी, ये दरियाए हाकड़ा या सरस्वती की गुजरगाह रहा है हजारों साल पहले। कहा यह जाता है कि इस डैम में मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ कुदरती नायाब परिंदे भी पाए जाते हैं जिनकी नस्ल अब दुनिया से खत्म होती जा रही है। अच्छा, हमारा कश्तीबान और साथ में मिस्टर शफीक साहब वहीं मौजूद हैं। कभी ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा रहा होगा जब ये बिल्डिंगें, जो इमारत है यहाँ आबाद होगी, और जिस तरह का ये कुछ बारांदरी टाइप पे ये मेहराबें बनाई गई हैं और ठंडी हवाएं आ रही हैं सर यहाँ से। जैसे सी साइड होती है ना, समंदर के किनारे खड़ा है कि आपको समंदर की हवा आती है, वैसा ही यहाँ फील हो रहा है। एक छोटा मोटा समंदर का जो है वो नज़ारा आ रहा है। पाँव रेत में धस रहे थे, यहाँ जितनी ऊपर गर्मी थी पसीने छूट गए, और यहाँ नहाने को दिल। अरे भाई बैठने तो दो, बैठने दो भाई, बैठने दो। हम लोग वहाँ से निकले हैं, रास्ते में इंजन बंद हो गया है मोटर बोट का। अल्लाह ताला खैर करे। अब ये वीडियो आप तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती मुझे नहीं मालूम। हमारा फ़र्ज़ है कि हम रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि देखिए जो होना है वो तो होना है। हमारे रोने से वो चीज़ें बदली नहीं हो सकती। एहतियात जितनी हम लोगों ने की है वो की हुई है। साथ में हमारे साथ कुछ फारसी बान भी हैं भाई, और इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तेल तो उनके पास वाफर मौजूद है, तो अब कुछ और इशू हो सकता है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। स्टार्ट हो गया, इंजन स्टार्ट हो गया हमारा, और सफ़र हमारा शुरू हो गया। ये हमारी एक बिल्डिंग से हम लोग आए थे दूसरी के। इंजन भी यहाँ ठीक हो जाएगा, हम भी यहाँ उतरेंगे और इस बिल्डिंग को भी देखेंगे। तो सुना है कि कुछ महीने पहले तक पानी बहुत ऊपर आ गया था, लेकिन ये कि अब झील में पानी कम हो गया, मतलब दरियाओं में पानी अभी कम होगा, या पानी यहाँ छोड़ा कम जा रहा है। नारा कैनाल से ये एक नहर जो है वो इस झील को सैराब करती है। तो ये है माड़ी, तो इसे भी देख लेते हैं अंदर से इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। इनकी दो अलग अलग बिल्डिंगें रही होंगी ना, एक यहाँ और एक ये वहाँ। तो बहरहाल है तो ये एक ऐसी चीज़ की जो एक थ्रिल रखती है, थ्रिल एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और बनी भी खूबसूरत रही होगी यार, हैं? वाकई। ये देखें, 2-3 फ्लोर हैं इसके, तो पूरी वाकई लगता है कि ये कोई सदर मुकाम रहा होगा उन लोगों का जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चे बनाकर यहाँ लड़ते रहे। लेकिन अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। अफसोस है इस बात का कि ये एक तरह का विरसा है, मीरास है, संभाला नहीं गया। एक बेहतरीन किस्म का ये एक तफरीही मुकाम, एक म्यूज़ियम, हिस्टोरिकल साइट। सर इससे गवर्नमेंट अर्न भी कर सकती है,
लोगों को बता सकती है कि यहाँ के लोगों ने किस तरह से एक मज़ाहमत की तारीख़ रकम की। हम मुझे बताएं, मैं बहुत कम तनकीद करता हूँ, लेकिन इस तरह की सूरत हाल देख कर अगर मैं तल्ख हो जाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे बेइंतहा शदीद दुख कहना पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, साथ में गुस्सा भी है। लेकिन फिर दूसरी तरफ सोचता हूँ कि यार लोग भूख मर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इन चीज़ों पर पैसा लगाएगी तो फिर लोगों के पेट का क्या? सर दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लोगों को खाना भी खिलाएं और ये जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट भी करें, इन्हें बचा के रखें आने वाली नस्लों को बताने के लिए कि यहाँ के लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते रहे हैं और किस तरह से अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए लड़ते रहे हैं। ये खूबसूरत दरवाज़ा, एक दरवाज़ा जैसे ये जिसमें से हम गुजरे, फिर दूसरा दरवाज़ा ये, देखिए ना क्या शानदार इमारत रही होगी यार ये किसी ज़माने में। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इनकी छत तो यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। ये मेहराबी दरवाजे, आर्क बने हुए, ये उसी तरह की खिड़कियाँ। और फिर यहाँ से झील का मंजर। मेरा ख्याल है कि आप महसूस कर पाएंगे, जहाँ मैं आया हूँ आप भी मेरे साथ पहुँचे होंगे तसव्वुर में, ख्यालों में, कि बिल्कुल दुनिया से अलग कट कर यहाँ ज़्यादा इंटरनेट भी नहीं आता, तो बिल्कुल पुरसकून। अब आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह जजीरे के बीच में यहाँ कोई एक गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस टाइप कुछ चीज़ बनाई जाए तो सर दुनिया के हंगामों से, शोर व गुल से भागकर कुछ देर की तन्हाई के लिए, कुछ देर के सुकून के लिए लोग यहाँ रुख करना पसंद करेंगे। शहरों के जंगल से दूर इस कुदरती नेचुरल जंगल में चलें यार, दुखी दिल के साथ वापस जा रहे हैं। सामने नज़र आने वाली इमारत एक म्यूज़ियम है, जिसमें चुटियारी डैम से मुतल्लिक चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन एक बार फिर अफसोस कि ये म्यूज़ियम बंद है, किसी भी किस्म की आगाही फराहम करने से माजूर। WWF का ये ऑफिस लेकिन बंद है ये। पहले जब इससे पहले 10-15 साल पहले हम लोग आए थे तो ये खुला हुआ था, म्यूजियम भी था यहाँ पर। लेकिन वही जो हम वहाँ रोना रोकर आए हैं मैनेजमेंट हालात का, वो यहाँ भी है। अगर अच्छे से इसे लुक आफ्टर किया जाए तो रेवेन्यू कमा सकते हैं ये। चलते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हमारी वीडियो देखी होगी चुटियारी डैम की। उस वीडियो के अंदर ये छोटा सा एक पार्ट में एडिशन, जो शादी दो बहनों की हमारे ज़रिए से, बस कुछ शर्म आती है कहते हुए, वो होना था, वो इंजाम को पहुंच गया अल्लाह ताला के फजल करम से। उसकी बाकायदा वीडियो जो है वो आप कल या परसों देख पाएंगे। वो सारी रिकॉर्डिंग आज हो गई है। आज 4 जुलाई है और आज हमारे एक मेहरबान की जो इस शादी का भी पार्ट रहे, उनकी आज सालगिरह भी है। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से आपको बहुत नवाजे, आपको आपकी सालगिरह का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जो हमारे मेहरबान थे उनके नाम मैं अभी भी ले देता हूँ, वो कल की वीडियो में भी हैं। अनीस भाई अमेरिका में सेटल हैं, मेरे को ख़ास से पुराना ताल्लुक़ है, वो इस शादी का पार्ट रहे। मंसूर भाई जो कभी बाकायदा मेरे को ख़ास में तो नहीं रहे, लेकिन इस शादी में उनका एक पार्ट ज़रूर था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं।